नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोग को झारखंड के बोकारो जिला में जो रोजगार मेला लगने वाला है उसके बारे में मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूं। इस रोजगार मेला में कौन कौन से कंपनियां आएंगी, कितना वैकेंसीज है, कितना उसमें आपका सैलरी है, कितना एज है, कितना क्वालिफिकेशन मांगता है, ये सब सारा आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी तक मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो भी रोजगार मेला निकलता है, वैकेंसी जो निकलती है, ये प्राइवेट जॉब होता है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसीज है, आप लोगों का एक दिन का कैंप लगाया जाता है। उसमें स्टॉल लगता है, अलग अलग जो भी कंपनियां रहती है वो अपना टर्म कंडीशन आप लोगों को बताता है। उसके अनुसार आप लोग का क्वालिफिकेशन के अनुसार आप लोग को जॉब दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसके बारे में मैं आप लोग को जानकारी देता हूँ। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है 18 नवंबर 2025 यानी मंगलवार के दिन में ये आप लोगों का जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर चास बोकारो में ये जो रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ आप लोग को देख पा रहे हैं, बेरोजगार युवा युवतियों के निजी क्षेत्र में नियोजन के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के तत्वावधान में और प्रादेशिक नियोजनालय बोकारो द्वारा 18 नवंबर 2025 को पूर्वाह्न 11 बजे से संध्या 4 बजे तक स्थानीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर चास बोकारो में दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मतलब समझ लीजिए सर, सभी लोग को ये चीज समझिएगा कि ये आईटीआई है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, तो ये आपका जो आईटीआई परिसर चास बोकारो में है वहां पे ये रोजगार मेला लगाया जाएगा। रोजगार मेला में निम्नलिखित नियोजक को उपस्थित रहने की सहमति प्रदान की गई है। तो चलिए मैं बताऊंगा एक एक करके। ठीक है, जैसे एल&टी कंस्ट्रक्शन स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोलकाता, जॉब लोकेशन आपका उड़ीसा रहने वाला है। ठीक है, इसमें से कि सिविल आपका जो वैकेंसी है 100 वैकेंसी है, 12th पास मांगा गया है। 18 साल से 35 साल के एज वाले कर सकते हैं इसको। 15,500 आपका सैलरी रहेगा। वेल्डर का 50 वैकेंसी है जिसमें से कि आईटीआई पास को लिया जा रहा है। 18 से लेके 35 साल के एज के वाले इसको कर सकते हैं। 15,500 आपका सैलरी रहेगा। फीटर वाला के लिए 50 सीट है। आईटीआई इसमें मांगा गया है क्वालिफिकेशन, जिसमें से कि 18 से 35 साल एज होना चाहिए। 15,500 आपका सैलरी रहेगा। इलेक्ट्रीशियन का भी 50 सीट है। आईटीआई मांगा गया है। 18 से लेकर 35 साल के एज वाले कर सकते हैं। 15,500 आपका सैलरी रहेगा। इसके बाद आता है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भारत फाइनेंस इंक्लूडिंग लिमिटेड। ठीक है, तो इसमें जो जॉब लोकेशन रहेगा पलामू, गिरिडीह, बोकारो एंड हजारीबाग। इसमें सीआरओ कलेक्शन का रहेगा दोस्तों, जिसमें से कि 30 वैकेंसी रहेगा। ठीक है, और 10th पास प्लस आईटीआई इसमें मांगा गया है। और 18 से 32 साल के एज वाले इसको कर सकते हैं। और इसका जो सैलरी रहेगा 12,000 से लेके 15,000 तक। इसका नेक्स्ट है दोस्तों एलआईसी इंडिया। ठीक है, एलआईसी ऑफ इंडिया जॉब लोकेशन चास बोकारो, जिसमें से कि एलआईसी बीआईएमए सखी फीमेल जो लेडीज हैं, फीमेल जो है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 50 वैकेंसी है। 10th पास मांगा गया है। 18 से लेके 55 साल के जो हैं वो लोग भर सकते हैं। 7,000 आपका सैलरी रहने वाला है। इसके बाद आपका इंश्योरेंस एडवाइजर का 50 सीट है, जिसमें से कि 10th पास मांगा गया है। 18 से 50 साल के एज वाले कर सकते हैं। कमीशन बेसिस ये काम रहने वाला है। अगला है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्किल एंड मशीन प्राइवेट लिमिटेड, जॉब लोकेशन रहेगा आपका बाल्डिया बोकारो में। ठीक है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का एक सीट है। बीटेक होना चाहिए।
18 से 50 साल के एज वाले कर सकते हैं। 0 से 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज ए पर गवर्नमेंट रूल नेगोटिएबल, मतलब गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो है वो आपको वेतन मिलेगा। होविंग ऑपरेटर का एक सीट है। 10th और ITI किया होना चाहिए। 18 से 50 साल आपका एज होना चाहिए। आपका अगर एक्सपीरियंस है 2 साल का तो आप लोग इसको कर सकते हैं, या एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी जो वेतन रहेगा गवर्नमेंट रूल के अनुसार रहेगा, ठीक है। इसका आता है बोरिंग ऑपरेटर का एक सीट है, जिसमें कि 10th पास मांगा गया है और ITI किए तो अच्छी बात है। और आपका इसमें भी गवर्नमेंट के रूल के अनुसार वेतन रहेगा। तो आप लोग वहां पर पूछ लीजिएगा क्या वेतन रहेगा, क्या कंडीशन रहेगा, सारा कुछ। फीटर का एक सीट है, ठीक है। इसके बाद आपका ग्राइंडर ऑपरेटर का एक सीट है। लेथ ऑपरेटर का एक सीट है। मशीन असिस्टेंट का एक सीट है, ठीक है। इसके बाद आगे आता है SIS लिमिटेड जॉब लोकेशन बोकारो। बोकारो में आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है, जिसमें से कि सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। हाइट आपका 5 फीट 6 इंच होना चाहिए। इसमें कि आपका 75 वैकेंसी है। 10th पास होना चाहिए। 21 साल प्लस आपका एज होना चाहिए। स्टेट मिनिमम वेज, मतलब स्टेट का जो वेतन है मिनिमम, वो आप लोग को मिलेगा। इसके बाद आपका सिक्योरिटी सुपरवाइजर का 10 सीट है, ठीक है। जिसमें से कि इंटर पास मांगा गया है। 21 प्लस आपका एज होना चाहिए। स्टेट का जो एज है वेतन है, मिनिमम जो वेतन है वो आपको मिलेगा। इसके बाद आता है स्टूडेंट टैलेंट मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें से जॉब लोकेशन आपका पुणे और चेन्नई में रहने वाला है। अप्रेंटिस ट्रेनी का 500 सीट है, जिसमें से कि 12th पास ITI और डिप्लोमा का आपका वैकेंसी है। 18 से लेकर 25 साल एज वाले कर सकते हैं, फ्रेशर भी कर सकते हैं। 13,040 रुपया से लेकर के 17,000 तक आपका वेतन रहने वाला है। NAPS अप्रेंटिस में 400 वैकेंसी है, जिसमें से कि 8 पास से लेकर के डिप्लोमा जो किए हैं उसके लिए वैकेंसी है। 18 से 28 साल के एज वाले कर सकते हैं, फ्रेशर भी कर सकते हैं। 17,500 आपका सैलरी रहने वाला है। प्रोडक्शन ट्रेनिंग में 400 सीट है। 10th प्लस 12th वाले कर सकते हैं, 18 से लेकर 24 साल एज वाले। और फ्रेशर इसमें करेंगे, 16,500 आपका सैलरी रहेगा। तो सैलरी अच्छा खासा दिया हुआ है, आप लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इसका होता है एसोसिएट प्लेट्स विजुअल प्राइवेट लिमिटेड। जॉब लोकेशन आपका रहेगा बोकारो, जिसमें से कि वर्कशॉप सुपरवाइजर फॉर स्टील इरेक्शन का वैकेंसी है, एक सीट। ग्रेजुएट किए हैं तो आपको इसमें लिया जाएगा। 22 साल प्लस एज होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज ए पर नॉर्म्स, जो उसका नॉर्म्स रहेगा वो आपको वेतन दिया जाएगा। इसका आता है मैन पावर ग्रुप सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जॉब लोकेशन आपका कर्नाटका का रहेगा। ऑपरेटर का इसमें वैकेंसी है 500 वैकेंसी, ठीक है। इसमें से कि 12th पास ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वाले कर सकते हैं। 18 से लेके 35 साल एज वाले कर सकते हैं। आपका जो वेतन रहेगा 19,648 रुपये रहने वाला है। अगला है दोस्तों क्राफ्ट ऑटो प्राइवेट लिमिटेड। जॉब लोकेशन आपका रहेगा बोकारो ही। टेक्नीशियन का 5 सीट है, जो डिप्लोमा और ITI किए हैं। 5 साल का आपका एक्सपीरियंस ऑटोमोबाइल का मैंडेटरी है, ठीक है। जिसमें से कि 14,000 आपका सैलरी रहेगा। इलेक्ट्रीशियन का 5 सीट है, इसमें वेतन आपका 14,000 रहेगा। डेंटर का 5 सीट है, जिसमें 12,000 सैलरी रहेगा। पेंटर का आपका 5 सीट है, जिसमें 12,000 सैलरी रहेगा। इसके बाद वेसरमैन का 10 सीट है, जिसमें 7,000 सैलरी रहेगा। सर्विस एडवाइजर का 5 सीट है, जिसमें 10,000 सैलरी रहेगा। फ्लोर एडवाइजर का 5 सीट है, जिसमें से 10,000 सैलरी रहेगा। टेलीकॉलर का 5 सीट है, जिसमें 10,000 सैलरी है। CRO का 10,000 सैलरी है। इसके बाद आपका डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट का 2 सीट है, जिसमें 10,000 आपका सैलरी रहने वाला है। इसके बाद आता है वारंटी सुपरवाइजर का 2 सीट है, 10,000 सैलरी है। सेल का 20 सीट है, जिसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। 8,000 आपका सैलरी है। इसका आता है नीड्स मैन पावर सपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड हुंडा। जॉब लोकेशन आपका रहेगा नरसापुर बेंगलोर। ऑपरेटर का वैकेंसी रहेगा 100 वैकेंसी है। ITI जो किए हैं कर सकते हैं।
19 साल से लेकर 26 साल एज वाले कर सकते हैं। इसका वेतन रहेगा 18,252 रुपये। तो आप लोग जहां तक देखे होंगे दोस्तों, वेतन अच्छा खासा दिया हुआ है। जो ITI किए हुए हैं उन लोगों के लिए अच्छा यहाँ पर ऑप्शन है। जिसको करना है आप लोग जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा खासा सैलरी दिया हुआ है, ठीक है। अप्रेंटिस भी दिया हुआ है। तो आप लोग जो ITI किए हैं उसके लिए तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर मौका है। जिसको जाना है इस काम में वो लोग जा सकते हैं। तो इसमें जाने के लिए आप लोग एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, योग्य एवं इच्छुक आवेदक जो पूर्व से किसी भी नियोजनालय में निबंधित नहीं है, वे अपने निकटतम नियोजनालय में अथवा झारनियोजन.झारखंड.gov.in में जाके निबंधित कराना है, ठीक है। अगर आपका निबंधन किया हुआ है तो निबंधन कार्ड आपको लेके जाना है। साथ में आपको अपना रिज्यूम का 2 फोटोकॉपी लेना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका आपको लोग को 2-2 फोटोकॉपी लेना है। 2 फोटो आपको लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है। 11 बजे सुबह तक आप लोग को पहुंच जाना है 18 तारीख को, ठीक है। 18 नवंबर 2025 को 4 बजे तक ये जो वैकेंसी है, जो रोजगार मेला, ये 4 बजे तक चलेगा। तो जो भी अपने निजी क्षेत्र में अपना काम करना चाहते हैं तो वो लोग आप लोग इस कंपनी सब में जाकर के आप लोग काम कर सकते हैं, अगर बेरोजगार हैं तो, ठीक है। क्योंकि बेरोजगार से अच्छा है कि कुछ ना कुछ काम किया जाए। तो आप लोग इसको कर सकते हैं। अपने अनुसार एक बार जाकर के समझ लीजिएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां हैं दोस्तों। तो प्राइवेट कंपनियों का टर्म कंडीशन, वेतन क्या चीज है नहीं है, सारा कुछ आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू।